हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएसआई की 9,500 से अधिक जो वैकेंसी आई है उसके जो फॉर्म है फिल किए जा रहे हैं और अभी उसकी डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो चल रही है। तो आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें। अंतिम जो तिथि है उसका इंतज़ार ना करें कि अभी तो काफ़ी टाइम है, बाद में जो फॉर्म है फिल कर देंगे, 4 दिन बाद कर देंगे, 5 दिन बाद कर देंगे, क्योंकि जो साइट है कभी कभी बिजी हो जाती है और आप अंतिम तिथि का इंतज़ार करते हुए बाद में पछताते रह जाते हैं कि अगर काश मैंने ये जो फॉर्म है 2 दिन पहले भर दिया होता, 3 दिन पहले भर दिया होता। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं या इच्छुक हैं भरने के तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। अब बात करते हैं आज की अपडेट की कि जो दरोगा भर्ती है उसमें आपको पता है 21 से लेकर 28 जो एज है वो मांगी गई है। तो यहाँ पर जो आयोग है, जो बोर्ड है, उसने एज में बदलाव किया है। तो यहाँ पर 2 अपडेट हैं। एक तो हम नोटिस जो आया है बोर्ड की तरफ से उसकी बात करने वाले हैं, उन्होंने जो बदलाव किया है। उसके साथ ही हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उस पर भी बात करने वाले हैं कि उसमें क्या हुआ उसकी सुनवाई में। तो सबसे पहले देखिए, जो बोर्ड के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसने जो नोटिस डाला है और एज में जो बदलाव किया है वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपका जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि आपकी जो एज है वो 21 से लेकर जो 28 है उसके बीच में रहने वाली है। 21 से 28 जो आपकी एज है वो होगी। और उसमें साथ में आपको डेट भी दे दी गई थी कि 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 से आपकी जो आयु की गणना है वो की जाएगी। तो 1/7/2021 के ये आपको बताया गया था कि ये जो आपकी एज है ये होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये बताया गया था कि 1/7/1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1/7/2000 के पश्चात नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक संशोधन कर दिया गया है और आपको ये बोल दिया गया है कि जो आपकी एज है ये 2 जुलाई 1993 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं ये संशोधन वाला बिंदु यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है, ठीक है। ये दिया है कि 2/7/1993 से पूर्व आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक दिन जो है वो कम कर दिया है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1993 को हुआ है, आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये लिखी हुई है, तो आप बाहर हो जाएंगे, मतलब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है ऐसी कोई चीज़ है तो वो बात की बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ था कि आपका 1 जुलाई को ही जन्म हुआ था तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये आयोग ने, एक जो बोर्ड है उसने नोटिस जारी किया है और डेट जो है वो 2 जुलाई दी है कि 2 जुलाई के पहले नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई को हो लेकिन 1 जुलाई को अगर हुआ है तो आप बाहर हैं। ये एक दिन आयोग ने घटा दिया है, ये यहाँ पर इन्होंने संशोधन करके नोटिस डाला हुआ है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उस पर। तो कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने भर्ती जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, उससे जवाब मांगा है। आप सभी को पता है कि ओवर एज के लिए मांगा गया है, सॉरी याचिका डाली गई है कि उनको मौका देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि 28 एज कर दी और बस। तो विद्यार्थी गए हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने जो भर्ती बोर्ड है उससे जवाब मांगा है कि आप बताइए, आपने 2017 में बोला हुआ था कि हर साल आप जो है 2,500 के लगभग जो वैकेंसी है वो निकालेंगे। इन्होंने बोला था, एक जो इन्होंने वो दिया था हलफनामा वगैरह, उसमें बोला था कि हर साल जो 2,500 की लगभग वैकेंसी है, 2 से 2,500 वैकेंसी हम निकालेंगे। लेकिन इन्होंने कोई वैकेंसी तो निकाली नहीं और एक साथ अब जो है 9,500 वैकेंसी निकाल दी है। तो जो हर साल ये 2,500 वैकेंसी निकालने वाले थे और इसी बीच बहुत से बच्चे ओवर एज भी हो गए। अगर ये हर साल निकालते जाते तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिल जाता। लेकिन अब ये जो 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 साल में उन्हें कोई मौका नहीं मिला और उनकी एज जो है 28 से बढ़ के किसी की 29 हो गई है, किसी की 30 हो गई है, कोई 2 दिन आगे निकल गया, कोई 3 दिन आगे निकल गया। हो सकता है ऐसा भी हो, है ना, 3-4 महीने हो या 1 साल, 2 साल, 3 साल हो। तो हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आपने बोला हुआ था कि हम हर साल ये निकालेंगे वैकेंसी, लेकिन आपने निकाला नहीं। तो उन बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप, उनका क्या होगा जो ओवर एज हो गए, आप बताइए। तो 22 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है कि 22 अप्रैल तक आप अपना जवाब दीजिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपकी ही जीत होने वाली है
और पिछले भी जो मुकदमे ऐसे याचिका डाली गई थी उनमें भी विद्यार्थियों की ही जीत हुई है। तो यहाँ पर भी 100% श्योरिटी यही है कि आपको ओवर एज जो हो गए हैं विद्यार्थी उनको मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा, सभी लोग श्योर हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से याचिका बनाई गई है और डाली गई है, तो आपको मौका निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और 22 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है बोर्ड से। अब बात है कि मौका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। क्या हाई कोर्ट सिर्फ 1 साल देगा, 2 साल देगा, 3 साल देगा, 4 साल देगा, कितना देगा। 2017 से 21 में वैकेंसी आ रही है तो कितना मौका देगा। तो ये देखिए, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको जो है कितना, मतलब डिसाइड करेगा कि कितना उसको देना है आयु में छूट, 1 साल देना है या 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी छूट देना चाहता है। बाकी ये तो 100% श्योर है कि आपको जो उम्र में छूट है वो मिलने वाली है और निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। और यही अपडेट थी, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।